नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक क्लॉक पढ़ेंगे। आप लोगों का डिमांड था कि सर मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी बताते चलिए, तो हम आज पहला टॉपिक क्लॉक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लॉक दो प्रकार के होता है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। तो हम लोग एनालॉग की बात करेंगे, सुई वाले घड़ी को। तो देखिए घड़ी का डायल जो होता है वृत्ताकार होते हैं, मतलब कहने का मतलब घड़ी के सुइयां एक वृत्तीय पथ पर चलते रहती है। घड़ी मार्केट में जैसा भी मिलता हो, त्रिकोण, चौकोन, दिल वाला, वृत्त वाला, लेकिन इसका डायल वृत्ताकार ही होता है क्योंकि सुइयां एक वृत्तीय पथ पर चलते रहता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप 1 का प्रश्न। टाइप 1 में पढ़ना है आपको मिरर इमेज। तो देखिए हर मिरर में यह खासियत होती है कि मिरर में कोई भी प्रतिबिंब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई पड़ती है, अर्थात बाएं का दाएं, दाएं का बाएं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 3:30 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, दर्पण का सिंबल ऐसे होता है, कि लाइन यदि वर्टिकल हो तो हम इसे दर्पण समझेंगे, यदि यही सिंबल हॉरिजॉन्टल हो तो इसे हम वाटर मतलब जल समझते हैं। तो हमें 3:30 पर दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो देखिए दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई पड़ता है, अर्थात देखिए 6 के बाद 2 खंडों पर दर्पण में यदि देखेंगे तो इसका 2 खंड ऊपर यानी कि 8 के पास आ जाएगा, यही चिन्ह ऐसे दिखाई देने लगेगा। अर्थात दर्पण में देखेंगे तो 8:30 पर हमें दिखाई देगा। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में इतना नहीं करना है मिरर बनाकर, इसके लिए सीधा एक ट्रिक है, कुछ भी कहे आपको 12 बजे में से लेस कर देना है, 12 बजे में से घटा देना है। अर्थात कह रहा है 3:30 पर दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। कुछ भी कह रहा है आपको 12 बजे में से लेस करना है। तो देखिए दोस्तों 12 बजे में से हम इसको माइनस करेंगे। तो देखिए 00 में से इसको कैसे घटाएंगे, हम 12 बजे को 11:60 भी तो लिख सकते हैं, 11:60। अब बस सिंपली इसको आपको लेस कर देना है, 60 में से 30 गया, यहाँ 30 और 11 में से 3 गया 8, अर्थात इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा 8:30। कुछ भी कहे, यदि आपसे कहे कि यदि किसी दर्पण में टाइम 8:10 हो रहे हैं तो वास्तविक टाइम ज्ञात करें, या वास्तविक से दर्पण में पूछे आपको 12 बजे अर्थात 11:60 में से ही लेस करना है। आइए 2 प्रश्न और देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके कि कुछ भी कहे मिरर से वास्तविक या वास्तविक से मिरर पूछे तो हम लोग 11:60 में से ही लेस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है, रमेश एक दर्पण देखता है तो पता चलता है कि उसमें 3:10 हो रहा है, तो वास्तविक समय ज्ञात करें। 3:10 हो रहा है तो वास्तविक समय पूछे या मिरर का टाइम पूछे तो हमें 11:60 से ही लेस करना है। तो आइए 11:60 से 60 में से 10 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, यहाँ 11 में से 3 घटा दीजिए तो 8, अर्थात वास्तविक समय 8:50 हो रहा होगा। कहने का मतलब 8:50। आइए नेक्स्ट प्रश्न, जब आप दर्पण देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें 4:20 हो रहा है, इसमें भी कितना हो रहा है 4:20। हमने अभी अभी बोला कुछ भी पूछे तो आपसे 11:60 से ही आपको लेस करना है। तो 60 में से 20 लेस करेंगे तो कितना होगा 40, और 11 में से 4 तो 7, अर्थात 7:40। देखिए दोस्तों 9:20 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। कुछ भी कहे आपको 11:60 से ही लेस करना है। तो दोस्तों
इसका जवाब आपको हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे विचार करते हैं। कहा है 11:20 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। 11:20 का कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। कुछ भी कहे आपको 11 में से 11 60 में से ही घटाना है। तो आइए 60 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 40, लेस करने पे 11 में से 11 गया 0। तो देखिए यहाँ पर विचार करने वाली बात है, जब घटाने पर 0 आ जाए तो उस 0 को 12 लिख दिया जाता है, अर्थात 12:40। एक बार फिर से देखिए, यदि घटाने पर 0 आ जाए तो उस 0 को 12 लिख दिया जाता है। इसका भी जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, सेम इसी के जैसा प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे भी विचार करते हैं। देखिए 7वें प्रश्न में कह रहा है कि 12:10 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं कि कुछ भी पूछे तो आपको 11:60 से ही लेस करना है। तो देखिए 11:60 से लेस कर देंगे क्या 12:10। तो देखिए यहाँ पे फिर विचार कीजिएगा, आप लोग पुनः विचार करेंगे। 60 में से 10 गया क्या होगा 50। यहाँ पे देखिए 11 में से क्या 12 जाएगा, नहीं लेस होगा। तो जहाँ पर 12 घटाने की बात की जाए तो उस 12 को लिख दिया जाता है 0, अर्थात 11 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो गया 11:50 आंसर। इससे पहले का प्रश्न में था कि यदि घटाने पर 0 आ जाए तो 0 को 12 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि जहाँ पर 12 लेस की जाने की बात हो जाए तो उस 12 को लिख दिया जाता है 0। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है भानुमति एक घड़ी देखती है तो पाती है कि उसमें 12:25 हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर उक्त समय का प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए भानुमति एक लड़की है जो एक दर्पण देखती है तो पाती है कि उसमें क्या हो रहा है, तो 12:25 कुछ भी कहे दोस्तों आपको घटाना है 11:60 से ही। 11:60 को हम 12 बजे तो बोल ही सकते हैं, अर्थात 12 में से ही आपको लेस करना है। तो 60 में से 25 गया क्या हो गया 35, और यहाँ तो 11 में से 12 जाएगा नहीं तो 12 को लिख देंगे 0। अब 11 में से 0 घटाएंगे अर्थात 11:35, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी सेकंड से भी प्रश्न पूछ देता है। यहाँ इसमें बोल रहा है कि 10:10 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। 10:10 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कुछ भी बोले आपको 12 में से ही घटाना है, अर्थात 12 बजे को 11:60 लिखेंगे। लेकिन जहां पर सेकंड की बात हो जाए तो 12 बजे को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11:59 12 बजे को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो आइए सेकंड में से सेकंड घटा देंगे। 60 में से 10 लेस करेंगे तो क्या होगा 50। 59 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा 49, और 11 में से 10 गया 1, अर्थात इसका सही जवाब होगा 1:49 तो देखिए दोस्तों सेम 10वीं प्रश्न भी इसी के जैसा है, तो आपको इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एग्जाम में इस तरह के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पार्ट सेकेंड में देखेंगे।